इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती तो मन में हार मानने का विचार आता है। हम अपना उत्साह खो देते हैं। हर दिशा में उम्मीद ही नहीं दिखाई देती है। कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता। लगता है कि हार मान ले। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा आप फिर भी दोस्तों, आप हार मान चुके हैं और आपको लगता है कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपको नई उम्मीद और हार ना मानने की ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का फैसला आपने कर लिया है। इसका मतलब है कि आप में अभी भी हार नहीं मानी है। आप एक और प्रयास कर सकते हो दोस्तों। आप अपने अंदर झांक के देखिए। अपने अंदर शक्ति मौजूद है, उसे पहचानो, उसे अपने शरीर से बाहर निकालो। आप जो भी करना चाहते हो उसे कर सकते हो। एक विजेता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति एक विजेता है। आपके अंदर एक विजेता है। उस विजेता का कहना है कि नेवर गिव अप। आप अभी भी निराश हैं और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, पर कुछ लोग प्रयास करना जारी रखते हैं। उसे सफलता जरूर मिलती है। चाहे रास्ते में जितनी भी परेशानी क्यों ना आए, मंजिल उसी को मिलती है जो कभी गिव अप ना करे। जब आपने सपना देखा ही है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठ जाना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण प्रयास करना है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए असफलता को इग्नोर करो। अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है। अपने इरादे इतना मजबूत रखो कि हार मानने का विचार ही ना आए। अपने लक्ष्य को महसूस करो। उसे अपनी बंद आंखों से देखो और महसूस करो कि आपने उसे पा लिया है। आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से आपने पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में आगे बढ़ाएगा। आइए इस बात को छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव था, उसमें एक आश्रम था। आश्रम में एक आचार्य और उनके 3 शिष्य थे। आचार्य ने उन शिष्य से पूछा कि उन पहाड़ी के पीछे क्या है, वह देखकर आना है। आचार्य ने अपने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा, पहले तुम जाओ और पता करके लाओ कि उन पहाड़ी के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने आचार्य की बात मानकर उन पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोजने आगे चल पड़ा। रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करके वह आधे रास्ते तक पहुंचा। बाद में उसके मन में नेगेटिव विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है। वह शिष्य वापस अपने आश्रम चल पड़ता है। आश्रम लौटने के बाद वह आचार्य से कहता है कि मैं आधे रास्ते से ही लौट आया। फिर आचार्य ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोज के लाओ। आचार्य के आदेश से वह दूसरा शिष्य अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहले शिष्य की तरह उन्हें भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाई और मुश्किलें आईं। फिर भी वह आगे बढ़ा, लेकिन चलते चलते थक गया और मन में सोचने लगा कि अब कितना दूर है, यह अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं क्या करूं। उसके मन में भी नेगेटिव विचार आने लगे और उसने भी आप कर दिया। अंत में आचार्य ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ, पर पता करके आओ कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। ओम शिक्षण तुरंत ही आदेश मानकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में आने वाली बाधा और मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ता रहा। वह चलते चलते थक भी जाता, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। जब भी वह थक जाए तो थोड़ा आराम कर लेता। वह सोचता कि अब थोड़ा ही दूर है, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे बस चलते रहना है। ऐसे सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और उसे वह पहाड़ दिख गया। वह पहाड़ इतना बड़ा था कि वह आसानी से उस पर चढ़ ही नहीं सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पहाड़ चढ़ गया और उसने पहाड़ के पीछे जो नजारा देखा वह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। दोस्तों, क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो पहले 2 शिष्य ने की थी? बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के इतने करीब होने पर हार मान ली। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? ना जो लोग परिस्थिति और प्रॉब्लम से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फायदा नहीं है।
सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर से कोशिश करो और हर बार ऐसा करते रहो। जब तक आप जीत ना जाओ तो अभी भी आपको देर नहीं हुई है अपने सपने को साकार करने के लिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें